अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो हमारी बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के हवाले से है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि 28 DHQs में जो एडमिशन्स हुए थे, यहाँ पे नर्सिंग की जो दूसरी मेरिट लिस्ट है वो कब डिस्प्ले होगी। थंबनेल पे आपको गुड न्यूज नजर आ रहा है तो इसका मतलब है लिस्ट डिस्प्ले होने वाली है। दूसरी बात ये करेंगे कि ये मेरिट कहां तक रुकेगा, और तीसरी बात हम ये करने वाले हैं कि पूरे जो 28 DHQs हैं इनमें खाली सीट्स कितनी हैं, यानी कि वैकेंट सीट्स कितनी हैं। जो स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन करवाना चाह रहे थे तो उनके मुतालिक बात करेंगे कि कितनी सीट्स खाली हैं, क्या वो उनका क्या बनेगा। वो परेशान थे क्योंकि बहुत से कॉलेजेस में जो ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स परेशान है कि बहुत से कॉलेजेस में जो है ना बच्चियां ज्वाइनिंग देने चली गई हैं, तो अब हमने अपग्रेडेशन करवाई थी तो क्या हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। तो तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जो खाली सीट्स हैं ये कितनी है पूरे ये जो 28 DHQs हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपको पता है कि 28 कॉलेजेस हैं तो हर कॉलेज में तकरीबन 40% सीट्स फिल्ड हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 40% सीट्स फिल्ड हैं। मतलब अगर कॉलेज में 50 सीट्स हैं तो उस पे 40 सीट्स जो है ना वो फिल हो चुकी हैं और 10 सीट्स जो हैं बाकी हैं। अगर इस हिसाब से आप अंदाजा लगाएं तो पूरे पंजाब में जो है ना वो 28 कॉलेजेस हैं, तो हर कॉलेज में अगर 10 सीट्स बाकी हैं तो तकरीबन 280 सीट्स बाकी हैं। मतलब 250 से 280 के दरमियान खाली सीट्स अभी भी हैं, जिन पे जो सेकंड लिस्ट में स्टूडेंट्स का नाम आएगा वो ज्वाइनिंग देंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सेकंड मेरिट लिस्ट है ये डिस्प्ले कब होगी। देखिए, रात तक, प्रीवियस रात की बात कर रहा हूं, 10 अगस्त की, 10 अगस्त रात शाम को दूसरी मेरिट लिस्ट पे तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका था और आज जो है ना ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। 11 अगस्त को ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। 90% चांसेस हैं कि आज 11 अगस्त को ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता आज ये डिस्प्ले नहीं होती तो इंशाअल्लाह 12 अगस्त को सुबह आपको लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी आपकी। आप यहाँ पे आके इस पोर्टल पे अपनी लिस्ट खुद चेक कर सकेंगे। 11 अगस्त को पहले तो 100% डिस्प्ले हो जाएगी, अगर आज नहीं होती तो फिर 12 अगस्त को इंशाअल्लाह कंफर्म है कि डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये जो मेरिट है ये कहां तक जाएगा। और अपग्रेडेशन वाले जो परेशान है, क्योंकि बहुत से कॉलेजेस में ज्वाइनिंग हो गई है तो बच्चे परेशान है कि क्योंकि ज्वाइनिंग हो गई है, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब है हमारा जो नाम है अब वो नहीं आने वाला। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अभी सीट्स खाली हैं। तो जो स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन करवाई थी, देखें अपग्रेडेशन का मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने वहां पे फॉर्म फिल किया था उस पे 2 पैराग्राफ थे। एक में लिखा हुआ था कि आप जो है ना यहां से अपग्रेडेशन करवाते हैं अगर, तो आपकी जो पिछली सीट है वो मतलब रिजर्व्ड रहेगी, उस पे आप दोबारा यानी कि आ सकते हैं, ये उस फॉर्म पे लिखा हुआ था। लेकिन जो वो कॉलेजेस वाले हैं वो ये कह रहे थे कि आप अगर ये सीट छोड़ के जाते हैं तो उसके बाद आपका अगर कहीं और पे एडमिशन नहीं होता तो फिर आपकी ये सीट जो है ना ये खत्म कर दी जाएगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये पता नहीं है, लेकिन आज जो दूसरी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी तो इसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर आपके पास कॉल आ जाती है कि आप आ जाएं तो इसका मतलब अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है किसी दूसरे कॉलेज में तो फिर तो वेल एंड गुड, और उसके बाद अगर नहीं भी आता तो फिर भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या आपकी प्रीवियस सीट रिजर्व्ड है या नहीं है। इस बारे में अभी कोई भी चीज कंफर्म नहीं है जो मैं आपको कहूं 100% ये कंफर्म है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अब कि ये जो मेरिट है ये कहां तक रुकेगा। देखिए, 250 से 280 सीट्स खाली हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रीवियस मेरिट लिस्ट थी, जो यानी कि पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई है, तो पहले वो डिस्प्ले हुई उसमें 1031 तक मेरिट आया, यानी कि 93% तक मेरिट आया था। और उसके बाद फिर वो लिस्ट दोबारा चेंज हो गई और दोबारा से लिस्ट को डिस्प्ले किया गया तो उसमें 94% में मेरिट चला गया, यानी कि 1034% पे मेरिट आके रुक गया। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहीं तक पहली लिस्ट में मेरिट जो है वो रुकेगा। अब आपको पता है कि 250 से 280 सीट्स खाली हैं ये 28 DHQs में। तो अब जो दूसरी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी तो इसमें जो मेरिट है वो 92% पे आके क्लोज हो जाएगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात कि मैं 92% कह रहा हूं। 92% पे जो मार्क्स हैं वो आके बनते हैं आपके 1012, यानी कि 1012 पे आके मेरिट रुक जाएगा।
अब 1012 पे भी एक नंबर पे 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 बच्चों की लाइनें लगी हुई हैं। मतलब 1012 बहुत सारे बच्चों के नंबर होंगे और फिर उनका जो मेरिट होगा वो मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे बनेगा। जिनके मैट्रिक के मार्क्स ज्यादा होंगे उनको सीट दे दी जाएगी। और इसके बाद फिर मैट्रिक के मार्क्स भी सेम है तो फिर आपकी जो एज है उस पे आपको सीट दी जाएगी। जिसकी एज ज्यादा होगी उसको सीट दे दी जाएगी। तो 1012 पे ये जो आज की लिस्ट डिस्प्ले होगी इसमें यहाँ पे मेरिट आके रुकेगा। ये जो मेरिट लिस्ट है इसमें जो है ना रात तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका था और आज तकरीबन 90% चांसेस हैं कि आज ये लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर आज नहीं होती डिस्प्ले, अगर कोई मसला हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, कुछ एरर्स आ जाते हैं तो उसके बाद अगर आज नहीं आती तो कल हर हालत में डिस्प्ले कर दी जाएगी। पहले तो आज ये मेरिट लिस्ट 100% कंफर्म है, शाम तक या दोपहर में किसी भी टाइम ये आज डिस्प्ले हो जाएगी और आप इस पोर्टल पे आके अपनी मेरिट लिस्ट खुद चेक कर सकेंगे। और जो मेरिट का मैं आपको बता रहा हूं ये मेरिट जो है ना 1012 पे रुकेगा। और इसके अलावा पूरे जो 28 DHQs हैं इनमें तकरीबन 250 से 280 के दरमियान सीट्स खाली हैं और इन सीट्स पे वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ ये न्यू एडमिशंस के हवाले से। जो स्टूडेंट्स न्यू एडमिशंस का बार बार पूछते हैं कि न्यू एडमिशंस कब ओपन होंगे, देखें जो पहले 16 टीचिंग हॉस्पिटल्स थे इन्हीं 28 DHQs में एडमिशंस ओपन हुए थे लेकिन यहाँ पे क्लासेस नहीं हो पाई। जिसके बाद उन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी अपग्रेडेड 16 टीचिंग हॉस्पिटल्स का मतलब ये है कि जैसे गंगाराम हॉस्पिटल, ये जो लाहौर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जो आप कह रहे थे स्टूडेंट्स के लाहौर में एडमिशन नहीं हुए, तो लाहौर में जितने भी कॉलेजेस हैं ये तमाम तर वो टीचिंग हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो वो टीचिंग हॉस्पिटल में इन स्टूडेंट्स को भेज दिया गया। वहां पे जो एडमिशंस थे वो 2020 में इससे पहले 2020 में ओपन हुए थे लेकिन उसके बाद फिर ओपन नहीं हुए तो इन स्टूडेंट्स को वहां पे भेज दिया गया। अब जो नए एडमिशंस हैं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं तो नए एडमिशंस ओपन होने के चांसेस नहीं है वहां पे। और जो 28 DHQs हैं यहाँ पे अब एडमिशन हो चुके हैं तो यहाँ पे भी दोबारा एडमिशन होने के बहुत कम चांसेस हैं। और ये नर्सिंग के जो एडमिशंस हैं ये हर साल ओपन नहीं होते, ये 2 साल बाद ओपन हो, 3 साल बाद ओपन हो सकता है अगले साल ओपन हो जाएं। इस बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। और तीसरी मेरिट लिस्ट का आप पूछ रहे थे कि तीसरी मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले होगी। देखें अभी जो मैं आपको बता रहा हूं 250 सीट्स हैं ये फिल हो जाती हैं, स्टूडेंट्स आ जाएंगे, इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी तो फिर तो तीसरी मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। और अगर तीसरी मेरिट लिस्ट लग भी जाती है तो उसमें बहुत कम सीट्स होंगी और बहुत कम स्टूडेंट्स के नाम आएंगे। बस यूं समझ लें वो ना होने के बराबर होगी। 1, 2 या 3, 5 स्टूडेंट्स इतने से आ सकते हैं नेक्स्ट जो थर्ड मेरिट लिस्ट अगर डिस्प्ले हुई तो। और पहले तो है कि यही जो 250 स्टूडेंट्स हैं ये अपनी ज्वाइनिंग देंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो उस सूरत में फिर तीसरी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। बस आप ये समझें कि तीसरी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं होगी और अगर होती भी है तो 1 या 2 या 5 स्टूडेंट्स के उसमें नाम आएंगे, तीसरी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के चांसेस नहीं हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि अगर आप नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता, लाजमी लाइक किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।